हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजय कुमार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी में इतनी सारी वैकेंसी पुलिस की आई है, 60,000 वैकेंसी आई है आपके सामने। और इसका पेपर भी जो है नज़दीकी है, फरवरी में पेपर है, समय कम है और फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। और आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाया है तो अपने फॉर्म फिल कर लें। इतनी बड़ी वैकेंसी शायद अभी तक तो आई नहीं थी और भविष्य में भी ना देखने को मिले, तो तैयारी करें, जोरदार से करें तैयारी। तो इसके लिए हम आपके लिए मैथ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है मैथ का। तो हम सब और हम हमारी टीम आपके लिए, और ये कोचिंग हमारा, ये आपके लिए फ्री क्लासेस दे रहा है। आप इससे जुड़ें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। इसके साथ ही अन्य क्लासेस जो हमारे यहाँ है, जीएस की है और सारी की जो है सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इस चैनल पर के माध्यम से फ्री कराई जा रही है। इससे बढ़िया सुविधा आपको घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं अपने। जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, ए बी सी डी। देखते हैं। तो ए और बी की बात करें तो ए और बी इसी काम को 12 दिनों में करते हैं। क्लियर? अगला है बी और सी। बी और सी, बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं उसी काम के लिए। तो काम जो करते हैं वो करते हैं हमारा 16 दिनों में। क्लियर? अगला है ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी वही काम कितने दिनों में करते हैं? 24 दिनों में। अगर बात करें कुल काम की, तो कुल काम कैसे निकालते हैं दोस्तों? इसका अगर हम एलसीएम लें तो हमारा कुल काम निकल कर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? देखिए, 16 तिया 48, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करते हैं ए प्लस बी एक काम 12 दिन में करते हैं, अगर इनकी ए प्लस बी की क्षमता देखी जाए तो 12 चौक 48, यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। अगर बात करें बी और सी की क्षमता जो है 16 तिया 48, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब बात करें ए और सी, 24 दूनी 48, तो ए और सी मिलकर जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों की बात करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तब दो ए 2 हो जाएगा, वी 2, सी 2, यानी ए प्लस वी प्लस सी। अगर इधर देखते हैं इनकी एफिशिएंसी, 4 3 7 और 2 9, यानी कि बात करते हैं अगर ए प्लस बी काम को करते हैं, ए प्लस बी की क्षमता निकालें तो हो जाएगा बटे में 9, यानी 2, 9/2। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यानी क्षमता एक दिन का जो काम है वो कितना है? 9/2। एक दिन में इतना काम करते हैं तो कुल काम इनसे कितना कराना है? 48 यूनिट काम कराना है। तो देखिए कुल काम कितना होगा, मतलब ए और बी सी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे? कुल काम कितना है? 48।
48/9/2। ठीक है, यहां से 48 दूनी कितने हो जाए, ये से काट सकते हो, 48/2/9। इसे काटिए, 9×5 = 45, बचे 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएंगे, और 9×3 = 27, बचे 3, फिर से 9×3 = 27। इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी निकल के हमारी 5.33 × 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×5 = 10, दशमलव लग जाएगा 2 के बाद। इस प्रकार से और भी जो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 3×3 आता रहेगा, 6×6 आता रहेगा। इस प्रकार से जो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10.67। क्लियर, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है, एक यात्रा है वो 5 घंटे में पूरी करता है, तो वह यात्रा पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। समय तो दे रखा है उसमें 5, लेकिन चाल अगर हम औसत चाल निकालें तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल। मान लीजिए ये हमारा x की वैल्यू है, आधे भाग में चलेगी चाल, मतलब जो है, और आधे भाग में 4 है y मान लीजिए, तो फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। अगर औसत चाल निकालेंगे तो 2x की वैल्यू बात करें 21, y की वैल्यू बात करें 24, और बटे में 21 + 24, 21 + 24। ठीक है, 21 + 24 कितने हो गए 45। अगर इसको हम काटें तो कितना हो जाएगा 2 × 21 × 24 बटे 45। ठीक है, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 × 3, 3×5 = 15, 3×7 = 21, और कर सकते हैं 3×5 = 15, 3×8 = 24। इसकी कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2×7 = 14, 14 × 8 बटे 5। ये हमारी औसत चाल है। अगर हम दूरी पूछ रहा है तो औसत चाल कितनी आई हमारी 14 × 8 बटे 5। समय कितना है 5 घंटे, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 14×8 कितना जाएगा 112। यानी दूरी जो हमारी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 112 किलोमीटर। चलिए दूरी कितनी है, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। अनुपात की बात करते हैं भाई। पहली रेलगाड़ी का अनुपात मान लिया हमने v, मतलब चाल, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान ली 2, तो अनुपात दे रखा है चालों का 5:6 दे रखा है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति, तो दूसरी दे रखी है, अगर दूसरी की चाल निकाली जाए तो v2 की बात करें हम, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है इसने 450 चली, दूसरी रेलगाड़ी ने कितने समय में चली 5 घंटे में चली, तो बात करते हैं 5 ने 45, यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अनुपात की बात कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 6 की वैल्यू कितनी 90। अगर 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू आएगी 90/6, 6 एकम 6, 6×5 = 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15।
पूछा है पहली रेलगाड़ी की गति, पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 15, तो ये निकल के आ जाएगा 15 पंजे 75। एंड दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो निकल के आ गई भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर बात करते हैं आयताकार की, ये आयत, अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, मान लीजिए आयत की लंबाई कितनी रखी है एल, चौड़ाई है बी, तो क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। क्षेत्रफल कितना होता है एल इंटू बी। अब क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया, अब 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 बचा 3 छिंग 18, इधर देखो तो 256, इधर x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, अगर बात करें x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर इधर चल जाएगा रूट 256, रूट कितना हो जाएगा रूट 256, यानी x की वैल्यू निकल के आएगी वर्गमूल 256 का मान कितना होता है बताइए, ये होता है 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अगर बात करते हैं लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 16 तिया 48 लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, और 16 के वर्गमूल, इनका गुणनफल, इनका इसका कितना आएगा 4, 16 चौका 64। अब वो कह रहा है इसके
गुणा कर दें तो क्या होगा, देखिए समीकरण एक में इसका शेष है, यानी उसके खाते में कितने रुपए हैं,